जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस, जो लगभग टॉप से 20% ही डाउन है। एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है, मेजर सपोर्ट से रिवर्स होकर लगभग डबल हो चुका है। अब उसके एक रेजिस्टेंस है, आने वाले समय में रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। अगर थोड़ा बहुत अगर उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल को डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज, एल्काइल माइंस के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये मन्नापुरम फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये थोड़ा सी चार्ट बड़ा, मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर बात की जाए तो इसके बिजनेस मॉडल की, तो बिजनेस मॉडल की तो देखिए अपन डिटेल से समझेंगे। ये गोल्ड पे लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जिस तरह से मुथूट फाइनेंस है उसी का ही एक सेम बिजनेस मॉडल है। ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था 2010 में और फिर एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में देख सकते हो कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। एक ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट किया, एक लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ ट्रेड किया और फिर बाद में उसी जो ट्रेड लाइन का मैं हम डिस्कस करते हैं कि एक बार देखिए, कई बार होता है कि जैसे मार्केट में लिस्टेड कोई आईपीओ आता है तो उसके आईपीओ आने के बाद में अगर वो 1-2 साल तक कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद में ये देखना जो सपोर्ट बनाता है, वो हमने कई बार वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो सपोर्ट बनाता है वहाँ पर आप 2 पॉइंटों को ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर वापस आने वाले समय में अगर कहीं भी वो रिवर्स होता है तो उस ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट जो बहुत ज़रूर वो मतलब करता है। कई स्टॉकों में हमने देखा है, वीडियो में जाके आप देख भी सकते हो, वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए ये दो सपोर्ट को हमने एक सेकंड, इस सपोर्ट को मतलब कि ये लगभग, ठीक है, ये 2 पॉइंटों को मिला दिया हमने। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं पॉइंट मिल रहे हैं, एक सेकंड में आपको थोड़ा सी इसको बता देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सी इस 2 पॉइंटों को हमने इस तरह से ट्रेड लाइन ड्रॉ किए। ये एक बार नीचे आया यहाँ पे, बाद में यहाँ से सपोर्ट लिया, कोविड के टाइम की बात है, फिर बाद में वापस वहीं से सपोर्ट लिया। थोड़ा सी एक टाइप का अपने को जोन बनाना होगा, ठीक है। जोन किस तरह से बनेगा, ट्रेड लाइन एक ही ट्रेड लाइन नहीं, जोन टाइप का बनाएंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। जोन बनाते हैं, देखिए जोन बनने से बहुत अच्छी क्लियर है। ये एक मतलब कि जोन टाइप का बनाया, चैनल बना दिया हमने। तो इसलिए देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, पहले यहाँ सपोर्ट ले रहा था, फिर वापस सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, फिर पहले आके सेकंड बार सपोर्ट ले लिया। तो एक ये मेजर इसका सपोर्ट हो गया। तो इस सपोर्ट पर अगर आके कोई भी मतलब बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वो तो बन सकती है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर अपने को पता चल गया था कि यहाँ सपोर्ट लिया है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कोई देखिए बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बनाया है। बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बाइंग टीआरसीपी की एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पर कहीं सपोर्ट पे बनती है। सपोर्ट कौन सा हो सकता है, कोई पहले का सपोर्ट, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट भी था, ये सपोर्ट भी था और एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी आ गया था। तो 2-3 चीज़ें साथ में होती है तो अपना ये रिस्क रिवार्ड रेशियो और ट्रेड में कन्फर्मेशन, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अब इस तरह से अपन देखेंगे कि अब ट्रेंड था, अब ट्रेंड में देखिए हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बने, एक कंसोलिडेट हुआ तो सपोर्ट कहाँ लिया, एग्जैक्ट यहीं पे लिया है। और अभी प्रेजेंट टाइम में की बात की जाए तो एक रेजिस्टेंस के पास में जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इस ट्रेड लाइन, इस रेजिस्टेंस एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, इसको पार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पॉसिबिलिटी दोस्तों इसको इतना आसान नहीं है, इस रेजिस्टेंस को पार करना। क्यों नहीं है, मैं आपको एक जोन और बना देता हूँ, ठीक है। इस जोन टाइप का बन गया, इस जोन के अंदर वो ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। अब क्यों करता रहेगा, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से सपोर्ट लिया है तो इसको देखिए 1 बार 2 बार सपोर्ट लिया है, 3 बार सपोर्ट लिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि 1 बार 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। दूसरी चीज़ है कि यहाँ से रिवर्स हुआ है तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि इसको अचानक ब्रेक कर दे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग करने का होता है। इस रेजिस्टेंस पर नई फ्रेश बाइंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। बाइंग रेजिस्टेंस पर कब करनी चाहिए, पहली कंडीशन होती है कि मिनिमम 3 बार टेस्ट कर ले, ठीक है। मिनिमम 3 बार टेस्ट कर ले। टेस्ट करने के बाद में अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के साथ में पुल बैक पैटर्न आता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस था वहाँ पर सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट के साथ में इस जो रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पर इस तरह की कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है, मतलब कहने का मतलब है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाता है। यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी बना है, यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी बना है। इस तरह की कोई भी बाइंग टीआरसीपी यहाँ बनती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अब इसका थोड़ा सी अपन फंडामेंटल देखते हैं, फिर इसका और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेड लाइन किस और जो 2 डेट मूविंग एवरेज उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
अब इसकी साइड पर चलते हैं तो गोल्ड मनोपुरम फाइनेंस है जो गोल्ड पर लोन प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो गोल्ड लोन है, डोर स्टेप गोल्ड लोन है, ऑनलाइन गोल्ड लोन है, व्हीकल लोन है, टू व्हीलर फाइनेंस है, पर्सनल लोन है, माइक्रो होम फाइनेंस है, बिजनेस लोन है, डिजिटल पर्सनल लोन है, फॉरेक्स और मनी ट्रांसफर है, मतलब बाहर से ट्रांसफर करते हैं लोग पैसे, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज लोन है, स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज फाइनेंस है, रेस्टोरेंट फाइनेंस करते हैं, लोन टू फूड इंडस्ट्रीज है, अदर सर्विसेज है। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब फाइनेंस करते हैं और दूसरा लोन प्रोवाइड करते हैं। किसी भी सेक्टर में आप कुछ भी अपना करना चाहते हो, बिजनेस को या बिजनेस करना चाहते हो तो उन पे सब पे ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसका थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं। इसके फंडामेंटल देखते हैं कि किस तरह के इसके फंडामेंटल है। देखिए मनोपुरम फाइनेंस इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC विच प्रोवाइड द वाइड रेंज ऑफ फंड बेसिस फी बेस्ड सर्विस इंक्लूडिंग गोल्ड लोन, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज। मनी एक्सचेंज फैसिलिटी जिस तरह से बाहर से कोई पैसे भेजते हैं जैसे वो होता है तो उससे अपने यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, ऐसा इसके सिस्टम है। मार्केट कैप है 14,593 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 172 है। हाई गैस का 199 है, लो गया 102 का लो गया है। स्टॉक पी है 7%, सॉरी स्टॉक पी है 7 है। ROC इसका 11% है, ROE इसका 16% है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि डिविडेंड ये बहुत ही अच्छा देती है। अब देखिए इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। मतलब फाइनेंस सेक्टर की ओर देख सकते हो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, बाद में ये मनोपुरम फाइनेंस, HDFC, श्रीराम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, जियो फाइनेंस, ये सारी फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनियां हैं। अब देखिए इसमें क्वार्टरली रिजल्ट अब थोड़ा सी देखिए मुथूट फाइनेंस का और भी बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल वो पैन कार्ड भी बनाते हैं, लोन भी देते हैं, गोल्ड लोन भी देते हैं, और उसका हमने बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया तो थोड़ा बहुत इसका बिजनेस मॉडल और इसका डिफरेंस है। वो मतलब पैन कार्ड भी जो कॉर्पोरेट के होते हैं, बिजनेस और पर्सनल होते हैं वो भी बनाते हैं, और उसका बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, हमने डिटेल से देखा था। देखिए रेवेन्यू देखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो इसमें क्या है 2505 है, पहले से 2157 था तो इससे इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट 689 है, बाद में 749 है, इसका इंक्रीज हुआ है। कहने का मतलब धीरे धीरे इसकी रेवेन्यू भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं डायरेक्टली जिससे कि अपने को पता चल जाए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 561 है, बाद में 575 है, ये इसका नेट प्रॉफिट है। अब बात कर लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग, सॉरी बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 169 है, इक्विटी कैपिटल 169 है। रिजर्व इसके पास में 1003 है, 1043 है, मतलब 10,403 करोड़ का इसका रिजर्व है। बोरिंग देखिए कर्जा इसका मतलब 32,900 तो ये तो दे रखा है इन्होंने, इस तरह से लोन वाला सिस्टम है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखिए 35% है, FIs की होल्डिंग 28% है, और DIs की होल्डिंग भी 12% है, और पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा 23% के लगभग है, और 3,84,85,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस आते हैं बिजनेस मॉडल, मतलब इसके बिजनेस मॉडल तो ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं इसके। अब वापस टेक्निकल चार्ट पे आते हैं तो इसका दो चीज़ है, अपने को किसी को अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इस लेवल पे अगर आ जाता है, बाय चांस किसी कंडीशन से आ जाता है और यहाँ बहुत ही मेजर सपोर्ट रहेगा, बाइंग TRCP के थ्रू इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अब ये रहेगा तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहेगा तो इसको अचानक पार नहीं करेगा। अब इसको 2-3 बार इसको टेस्ट कर ले, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न ले, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेवल ये इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पॉसिबल है नहीं आने का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो। अब थोड़ा सी और देखते हैं इसका 200 मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी देख लेते हैं कि किस तरह से इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है तो एक तो हमारा जो पहले के ट्रेड लाइन था सपोर्ट था, अब दूसरा एक में फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा लेते हैं कि काम कर रही है नहीं कर रही है। हम वीडियो में डिस्कस करते हैं कि 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग कोई भी स्टॉक में अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में मिलता है तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखिए एक तो 61% की रिट्रेसमेंट थी, एक दूसरा ट्रेड लाइन जो पहले से रिस्पेक्ट कर रही थी, तो इसको अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन गई थी, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम की देखो रेजिस्टेंस ले रहा है तो कहाँ ले रहा है 23% की रिट्रेसमेंट के लगभग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है। और देखिए ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वहाँ जाके रुकता है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होके यहीं से भी रिवर्स करता है, वापस आता है तो ठीक है। ये देखा जरूरी नहीं आए क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है, लेकिन मिल जाता है अपॉर्चुनिटी तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं कि किस तरह से 200 मूविंग एवरेज का ये रेस्पेक्ट कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज इस तरह से।
अब देखिए 208 मूविंग एवरेज, ये तो वीकली मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर होता है, अगर सपोर्ट लेता है, इसका सपोर्ट किस तरह से ले रहा है, देखिए पहले बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा था, फिर नीचे की तरफ आया और इस तरह से। अब अगर यहाँ आके देखो एक बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ आके सपोर्ट ले लेता है, तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 150 के लगभग, वो लेवल देख सकते हो आप। तो इस तरह से इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हैं। वीडियो को अगर कंक्लूजन निकालें, फंडामेंटल ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, और फिर बाद में टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो टेक्निकल चार्ट में आपको जो ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की वो इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर कभी भी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पर अपने को एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का होता है, क्योंकि यहाँ से चला हुआ स्टॉक है तो वो एक बार कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पर इस बात में देख सकते हो आपकी डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनेगा, ठीक है, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनेगा, बन चुका है, और इसको ब्रेक करेगा, कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी रैली आएगी, और लगभग मतलब कि अभी देख सकते हो आप, और डबल बॉटम पैटर्न आपको पता है बहुत ही अच्छा काम करता है। ये इस तरह से कितने पॉइंट के लगभग है, फिर 150 पॉइंट के लगभग इसकी पॉइंट है, तो मतलब कि ये सकता 350 के लगभग टारगेट बाद में आने वाले समय में मिल सकते हैं। लेकिन एक बार इस यहाँ पर रेजिस्टेंस पर रुकना बहुत ज़रूरी है, रुकेगा तभी अच्छा आएगा, अचानक चला गया तो बाद में एक वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ मैं 8 शाम को 8 से 10, जिससे कि हम सारे सेक्टर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं फ्राइडे सैटरडे को, और संडे को हम डिस्कस करते हैं जैसे ट्रेड लाइन ड्रॉ किस तरह से, चैनल किस तरह से बनते हैं, बाइंग टीआरसीपी सेलिंग टीआरसीपी किस तरह के पैटर्न होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, और अपने जो भी आपको सीखने को मिलता है तो सीख सकती हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।